है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1655 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं कि अध्यक्ष क्या होना चाहिए। शनिवार के दिन हम देखे थे कि कलीसिया के अध्यक्ष अथवा अगुवे संयमी होना चाहिए। इस सूची में अगला न्यायी है, जस्ट। स्थानीय कलीसियाओं की अगुवाई करने वाले लोग हमेशा न्याय के पक्ष में होना चाहिए। न्याय के पक्ष का मतलब है कि वचन के अनुसार जो न्याय अथवा इंसाफ की बात है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर सच्ची घटना उदाहरण स्वरूप आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक उत्तम प्राचीन के लिए उदाहरण स्वरूप किसी को दिखाने के लिए यदि मुझसे कोई कहे तो मेरे मन में तुरंत आने वाला व्यक्तित्व केरल की मेरी मातृ कलीसिया के भूतपूर्व प्राचीन श्री M.T. चाको सर है। हर कोई उनको चाको सर करके पुकारते थे, लेकिन मैं उनको अपच्चन बुलाता था। मलयालम में अपच्चन शब्द का अर्थ दादाजी है, ग्रैंडपा। मेरे लिए और मेरे भाई के लिए चाको सर अपच्चन था। आपके लिए मैं उनको फिलहाल दादाजी करके संबोधित करना चाहता हूँ। सन 2003 या 2005 के लगभग में दादाजी 96 वर्ष की आयु में प्रभु में सो गए। उनके कोई संदेश मुझे याद तो नहीं, लेकिन कलीसिया में कई विषयों में उनके द्वारा लिए गए निर्णय मुझे अभी भी याद है। और एक अगुवे के रूप में आज कार्य करते समय चाको दादाजी के कई निर्णय अपनी कलीसिया में निर्णय लेते समय मेरी मदद करते हैं। जो घटना के बारे में मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो लगभग 1992 या 1993 के लगभग में हुई थी। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि केरल में जिस गांव से मैं आता हूं, कुंभनाड, वो एक मसीही बहुमत के क्षेत्र है और लगभग सभी मसीही जो वहां रहते हैं लाखपति या करोड़पति है। इसलिए ही उस क्षेत्र में मसीहियों के खिलाफ कुछ करना अन्य समुदाय के लोगों के लिए आसान नहीं है। आप ये सुनकर आश्चर्य हो जाने की संभावना है कि मेरे गांव में लगभग सभी मसीह विभाग के चर्च हैं, परंतु एक भी मंदिर या मस्जिद नहीं है। मैं इन बातें अपना घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जिस घटना में आपके साथ बांटने जा रहा हूं उसकी गंभीरता आपको समझाने के लिए केवल इन बातें मैं आपसे बोल रहा हूं। सन 92 या 93 की बात है। हमारी कलीसिया के एक धनी परिवार के सदस्यों को अपने पड़ोस में रहने वाला एक गरीब हिंदू दलित परिवार के सदस्यों के साथ जमीन का विवाद हो गया। हमारी कलीसिया के निम्न परिवार अपने क्षेत्र में आर्थिक रूप में एक मजबूत मसीही परिवार होने के कारण उन लोगों के साथ लड़के जीतना उस दलित हिंदू परिवार के लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस दलित परिवार के सदस्य हमारे ही कलीसिया के इन धनी लोगों के घरों में सब काम करने वाले सब लोग थे। परंतु उस हिंदू परिवार के पिताजी ने आकर हमारी कलीसिया के प्राचीनों के पास शिकायत किया कि इस बड़े धनी परिवार के लोग उन लोग के साथ क्या कर रहे हैं। प्राचीनों ने निर्णय लिया कि मामला की जांच किया जाए। दादाजी के आदेशानुसार अन्य प्राचीन लोग जाकर जब जांच किया तो उन्हें पता चला कि न्याय उस गरीब हिंदू दलित परिवार के साथ है। इस बीच मेरी कलीसिया के धनी परिवार भी कलीसिया से निवेदन किया कि इस विवाद में कलीसिया उनका साथ दे। हमारी कलीसिया का प्रभाव आर्थिक, राजनीति या अन्य कई क्षेत्रों में हमारे गांव में इतना प्रभावित है कि कलीसिया अगर उस गरीब परिवार का विरोध करेगी तो उस गरीब परिवार के लिए वो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती। अंत में कलीसिया ने ये फैसला किया कि निम्न विवाद पर चाको दादाजी ही अंतिम फैसला ले। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आपको मालूम है दादाजी ने इस विवाद पर क्या फैसला किया? वो दलित परिवार हिंदू थे, हमारी कलीसिया के साथ उनका कोई
लेना देना नहीं था, संबंध नहीं था। उसके बावजूद भी दादाजी ने ये फैसला कलीसिया में सुनाया है कि न्याय उस गरीब के साथ होने के कारण अपनी कलीसिया के धनी परिवार का, जिसका विवाद उस गरीब दलित परिवार के साथ चल रहा था, समर्थन नहीं करेंगे। धनी परिवार का, जो हमारे कलीसिया का सदस्य है, उनका समर्थन नहीं करने का फैसला कलीसिया के द्वारा लिया गया। दादाजी के इस फैसले पर उस धनी परिवार के सदस्य बहुत क्रोधित हो गए। एक दिन आराधना सभा के पश्चात उस धनी परिवार के एक बुजुर्ग महिला सामने आकर दादाजी के खिलाफ गुस्सा से बात की। दादाजी एकदम चुपचाप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मैं इन सभी घटने का जो है गवाह, परंतु उसी सप्ताह उस आंटी जो प्राचीन के खिलाफ आक्रोश किया था, लकवे से पीड़ित होकर बिस्तर में पड़ी। 1 साल बिस्तर में रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। इस बीच एक बार भी कलीसिया भवन में आकर प्रभु की आराधना करने का अवसर उनको नहीं मिला। कलीसिया के अगुवे लोग हमेशा न्याय और इंसाफ के पक्ष में होना चाहिए, चाहे उसके लिए बेइज्जत भी होना पड़े। अगुवे न्यायी होने का मतलब ये नहीं है कि केवल कलीसिया के लोगों के पक्ष में कुछ बोले, या कलीसिया के सदस्यों के बीच में भी समस्या होने पर मजबूत पार्टी के साथ रहे। हमेशा अगुवे न्याय के पक्ष में होना चाहिए। न्याय अगर अविश्वासी के साथ भी क्यों न हो, न्याय के पक्ष में अगुओं को रहना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।